दोस्तों नमस्कार। जैसे कि मैं आज हूँ धूर में और लगभग यहाँ कितना 33 किलोमीटर होता है ना भराड़ी से नहीं, यहाँ पे। भराड़ी से 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर होता है। और यहाँ पर आने के लिए यार आपको धूर में बढ़िया सा रिसोर्ट मिलेगा आपको। तो हमारे साथ हैं गोकुल सिंह टाकुली। टाकुली जी। तो गोकुल सिंह टाकुली जी हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं, क्योंकि आज बहुत दिन मुझे पता भी नहीं था कि इनका यहाँ पर रिसोर्ट है करके। तो आते आते हमारी मुलाकात होगी, तो इन्होंने हमको बढ़िया करके खाना भी खिला दिया और चाय भी पिला दिया। तो बहुत मज़ा आया। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, मैं यहाँ पर जो लोग भी आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर क्या-क्या व्यवस्था होगी? जैसे खाने के लिए क्या-क्या होगा और रहने का कमरे का रेंट कितना होगा? और यहाँ पर कैंपिंग साइट कौन-कौन से हैं और कितना पैसा लेते हैं ये कैंपिंग का और गाइड के रूप में? और यहाँ से कौन-कौन से ट्रैक में ये जाते हैं? तो मैं सीरियल वाइज़ सब अपना कुछ नाम। मेरा नाम गोकुल सिंह टाकुली। मैं बेसिकली लोहारखेत से रहने वाला हूँ। और यहाँ पे मैंने ये पहले लोहारखेत से ट्रैक रूट था, तो वहाँ पर हमारा गेस्ट हाउस हुआ करता था। तो तब से एक वो था कि बचपन से टूरिस्टों के साथ हमारा लगाव था कि यार हमें अच्छे लगते थे, वो काम करना अच्छा लगता था। फिर मैंने ताज में जॉब भी की थी। होटल मैनेजमेंट करने के बाद ताज में मैंने 2 साल जॉब की, फिर छोड़ने के बाद फिर ठेकेदारी और प्लस ये अपना छोटा-मोटा ये डाला है। अभी तो पहले 2 ही रूम से स्टार्ट किया था मैंने, अभी 4 रूम बना दिए हैं। बाकी और टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे बर्फ़ नहीं होती है तो टेंट वगैरह लगाते ज़्यादा आदमी आते हैं। भराड़ी से एग्ज़ैक्टली 30 ही किलोमीटर है यहाँ पे। और खाने में क्या होता है कि हम टोटल लोकल खाना टूरिस्टों को ये करते हैं कि जी हमें भट की दाल हो गया, भट की चुटकानी होगी, गहत की दाल होगी जाड़ों में, और लोकल सब्जियाँ, गिट्टी की सब्ज़ी हो गया, और जो भांग की चटनी होगी, और जो अपने लाल चावलों का भात हो गया। कोशिश ये करते हैं कि टूरिस्ट को अपना लोकल खाना खिलाते हैं। पहले पूछते हैं कि सर आप लोकल खाओगे या फिर आपको यही बासमती वगैरह जो भी खाना है, तो वो सब हम खिलाते हैं, पनीर वगैरह जो भी कहते हैं, वो रहता है। बाकी रूमों का ये है कि हम 1500, 1000 और 2000 रुपए ऐसे लेते हैं। ज़्यादा गेस्ट होने पर, 2 रूम लोग होने पे 1 रूम के लिए अटैच वाले के 1500 लेते हैं, बाकी नॉन अटैच के 1000 रुपए लेते हैं। और खाने का 200 रुपए डाइट के हिसाब से खाना खिलाते हैं। ठीक है, चलो बाकायदा बढ़िया है। रायता, चटनी सब कुछ रहता है उसमें, पहाड़ी स्टाइल में फुल और बढ़िया। और बाकी ये जो ट्रैक है, लोग बाग हमारे वहाँ पर ट्रैक वाले जो पिंडारी जाने वाले आते हैं, रात को यहाँ स्टे करते हैं, सुबह यहाँ से सीधे द्वाली निकल जाते हैं। और कुछ लोगों को पता नहीं होता, वो डायरेक्ट खाती जाते हैं, उसके बाद फिर अपना पिंडारी को होके जाते हैं। और फिर मेरे यहाँ पे जो रिटर्न गेस्ट हैं, एक बार जो आता है तो कम से कम 6 से 7 बार भी आ चुके हैं गेस्ट, और अपना बर्थडे मनाने आते हैं। कोई उनके गेस्ट लोग आ जाते हैं तो उनको दिखाने के लिए लाते हैं यहाँ पे, जो पिंडारी ट्रैक नहीं कर पाता है। और जैसे कभी उनके दोस्त लोग आ गए जब, तो वो अपना वीकेंड में छुट्टी मनाने के लिए आते हैं, सैटरडे और संडे को। और बाकी ये सामने यहाँ से व्यू भी हमारा धाकड़ी और ये इसका बराबर ही है तकरीबन। तो धाकड़ी से सुंदर डूंगा क्लियर दिखता है, थोड़ा यहाँ से एक ही चोटी दिखती है इसकी। और सामने फुरकिया पिंडारी ग्लेशियर, ये कफनी ग्लेशियर है, फिर पिंडारी है, फिर सुंदर डूंगा है, फिर यहाँ से बदियाकोट हो गया। और जो गेस्ट यहाँ पर आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कहते हैं कि यार बहुत से लोग गेस्ट हमको कि भैया हमको यार ट्रैक नहीं करना है, लंबा ट्रैक नहीं करना है, कोई छोटे छोटे ट्रैक बता दो हमको कि जहाँ से हम मतलब चल पाएँ और देख करके घूम के रिटर्न आ सकें शाम को। तो वो लोग करमयाल चिल्ठा जाते हैं और धाकुड़ी जाते हैं यहाँ से, और बदियाकोट मंदिर जाते हैं, जो यहाँ का धार्मिक टाइप में, ठीक है। धार्मिक मंदिर फेमस है। वो वहाँ धाकुड़ी वहाँ बदियाकोट जाते हैं। और और बाकी चिल्ठा, 2 चिल्ठा हुए यहाँ से, टाकुली चिल्ठा और करमयाल चिल्ठा। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आपकी जो कैंपिंग साइट है वो कितने हैं? यहाँ कैंपिंग भी कर लेते हैं आप? हाँ, कैंपिंग सारे लोग हैं? इसमें टेंट लगाते हैं ना, कैंपिंग तो ये हुई मतलब ही। कैंपिंग इसके अलावा जैसे ऊपर टॉप में करते हैं तो? हाँ, अगर गेस्ट कहते हैं यार कि हमें ऊपर चिल्ठा में स्टे करना है, वहाँ हम टेंट लगवा दो, फिर और आदमी की व्यवस्था कर दो, तो वहाँ पर हम टेंट ले जा करके और खाने-पीने की व्यवस्था ले जा करके वहाँ पे टेंट लगा करके उनको स्टे करवाते हैं। और दूसरी बात ये है, जब आप यहाँ पर ये पिंडारी ग्लेशियर के लिए या वहाँ के लिए जैसे कोई गाइड के लिए कहता है आपको, हाँ, या कोई हमारे साथ कोई सामान होगा तो उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी व्यवस्था आपके हो पास? जाती है। बंदे हैं हमारे लोकल के आदमी हैं जो यहाँ के, उन जिनको नॉलेज है वहाँ का पिंडारी का और सुंदर ढुंगा का। और यहाँ पंगू टॉप कहीं भी जाना होता है, गेस्ट कहते हैं कि भई हमें आदमी चाहिए और ये सामान कैरी करना है, या हमारा गाइड या पोर्टर जो भी चाहिए होता है, तो वो व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ से आपका मान लीजिए पिंडारी के लिए कोई यहाँ से सबूत आपके यहाँ आता है, तो यहाँ से कितना दिन आना जाना हो जाएगा पिंडारी में? सर देखो, पहले तो लोहारखेत से होता था, कम से कम 1 हफ्ते का ट्रैक करता था आदमी, 1 हफ्ता या 7, 8 दिन, जी, 10 वो दिन पूरा पैदल ट्रैक पूरा। करता था, जी। पूरा पैदल। आज के डेट में क्या है कि आदमी को पिंडारी ग्लेशियर में तो ट्रैक ये नेट। खाती से ऊपर कोई नेट है नहीं। और आदमी की इतनी बिजी लाइफ हो गई है, पहले आदमी आराम से आता था, जाता था, कोई किसी से मतलब नहीं। अगर कोई लोहारखेत में एक झोला छूट भी गया तो खच्चर वालों के हाथ जवाब आता है कि मेरा झोला छूटा है, उसको रखवा देना आप। तो वो शाम को मिलता था हमको और वापसी में लेके जाता था। आज के डेट में क्या है, तुरंत फ़ोन करो, ये है वो
तो आदमी क्या करता है कि भाई आज के डेट में इतना टाइम तो है नहीं, आदमी एक ही दिन में यहाँ से सीधे जा रहा है, ग्वाली फुर्किया दूसरे दिन करके आ जा रहा है, चलने वाला। तो लगभग कितना दिन, 2 दिन में हो जाएगा? वैसे 3-4 अगर बढ़िया से करेंगे, क्योंकि हर ग्लेशियरों का अलग-अलग टाइमिंग का, अलग-अलग जगह का, अलग-अलग टाइमिंग का देखने का नज़रिया है। शाम को देखोगे आप क्या सुनसानी होती है, सुबह का मॉर्निंग देखोगे वो अलग ही नज़ारा है, दिन का अलग ही नज़ारा है। तो आदमी क्या आता था कि शांति के लिए आता था कि भाई दिन भर उसको प्रकृति का आनंद ले रहा है। अब आदमी आता है कि जैसे भाई गए हम पिंडारी होके आगे गए और सीधे आए, तो वो लोग भी कर ही रहे हैं। लेकिन जो भाई प्रकृति का जो आनंद लेना चाहता है, तो वो एक-एक दिन पूरा दिन दे करके पूरा ट्रैक करके आता है, तो 5 दिन कम से कम लग जाते हैं। अगर नहीं, तो फिर 1 ही 2 ही दिन में भी आदमी करके आ जाता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद यार गोकुलदा यार आपका। और थैंक क्या यू कहते भैया हैं यहाँ बहुत-बहुत। पर आपकी क्या आप कहते हैं यहाँ आते पर रहिए 4 ऐसे 4 ही कमरे हैं कह रहे हैं यहाँ पर। और और बाकी टेंट है। हाईएस्ट जी, रेट 2000 आपका है, मिनिमम है इतना 2000 यहाँ पर इस जगह पर आप दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत जी। सस्ता कहूँगा क्योंकि बाहर से 1500, लोग, 2000, हाँ, 1000 लोकल ये है। लोकल लोग तो कहेंगे चलो जो भी है, लेकिन बाहर से लोग आए तो 2000 उनके लिए बहुत कम हुआ, क्योंकि इस जगह पे आपने सब व्यवस्था करनी है, पानी की व्यवस्था, सामान की व्यवस्था, तो हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद, आप बहुत बधाई की बात है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जब आपने होटल मैनेजमेंट किया और आप नौकरी वहाँ न करते हुए आपने खुद अपना स्वरोजगार यहाँ पर कर रखा है, वो ये सबसे बड़ी बधाई है आपको धन्यवाद सर, और धन्यवाद। सब लोगों के लिए एक सीखने की बात है।